हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 और इससे पहले की एक्सरसाइज 1.1 टू 1.4 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर फोल्डर सर्च करें क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन। आपको एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशन विद एग्जाम्पल आपको उस फोल्डर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो मिलेंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा एक्सरसाइज है 1.5 ये पूरी डिपेंड करती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको याद नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन हैं और उसके कुछ सब पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड इसका फर्स्ट पार्ट 64 रेज़ टू 1/2 राइट, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब एक जस्ट नंबर की फॉर्म में ले आना है। अब ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, किसी नंबर की पावर नंबर होता है तो उसे एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो हमें कुछ इस तरह से इसकी पावर रेज करनी है कि वो 2 आना चाहिए और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, राइट। 8 8 64 होता है कि रेज टू कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a की पावर m की पावर n, तो a की पावर क्या हो जाता है mn, मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यही फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। a की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 8 की पावर 1 नहीं लिखते हैं तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो पहला लॉ आपका एक्सपोनेंट का ये आ गया। फार्मूला आप साइड में लिखते जाइए, ज़रूरत नहीं है आपको अलग से पढ़ने की, आप यहीं से ही फार्मूलाज को क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। चलिए सेकंड वाला देखिए, सेकंड पार्ट क्या है 32 रेज़ टू 1/5, राइट। अब हमें 32 को इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है कि उसकी पावर 5 आना चाहिए। तो आप 32 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए यहाँ से, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। ये 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, ये हो गया 1/5। बिल्कुल यही लॉ लगेगा इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 2 आएगा, राइट। तो अगर आपको सलूशन पसंद आते हो तो पहले फटाफट चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका अगला पार्ट क्या है देखिए, क्या इससे पहले की एक्सरसाइज 1.4 उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। 1.1 1.2 1.3 उसकी भी प्रैक्टिस करिए। चलिए थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है 125 रेज़ टू 1/3, राइट। इसमें भी वही रूल लगाएंगे, क्या इसको इस तरह एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए कि इसकी पावर 3 आना चाहिए। तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू 1/3। अब यहाँ लॉ लगेगा कौन सा, a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 5 आएगा, राइट। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। मैथ्स के अलावा आप साइंस का फोल्डर सर्च करिए, है ना, क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस। उसमें एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड और एक एक एग्जाम्पल और सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे मैंने उसके अंदर अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से साइंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्या है, फाइंड फर्स्ट पार्ट, किसकी वैल्यू बतानी है 9 रेज़ टू 3/2, है ना। अब ये भी देखिए, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। हमें क्या करना है, ये इंडेक्स हटाना है, इसका जो पावर है ना इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए पहले 2 हटाना पड़ेगा। तो 2 को किस तरह हटाएंगे, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, 3 की पावर 2 की पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3, राइट। अच्छा यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 3 की पावर 3। यहाँ मैंने क्या लगाया a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn, यही तो होता है। अगर नहीं काटना चाहे यहाँ पे तो मत काटिए, इसको फिर से लिखिए 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब है
इसको 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। आंसर कितना आएगा इसका 27 आएगा, राइट। चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट पे है इसका 32 रेज़ टू 2/5। तो 32 अभी मैंने बताया ही था आपको कि 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। और ये यहाँ पर रूल लगेगा a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn। तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 4। नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ाते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अभी तक एक ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है, a की पावर m की पावर n किसके द्वारा होता है a की पावर mn। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड। देखिए एनसीईआरटी के अलावा अगर तुमको क्वेश्चन चाहिए सारे चैप्टर के तो आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए। नंबर सिस्टम का फोल्डर अलग है ना, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सारे चैप्टर के अलग अलग मैंने फोल्डर बना रखे हैं। तो उसमें एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन जैसे आर.डी. शर्मा है और बाकी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है 16 रेज़ टू 3/4, राइट। तो इसको भी देखो 16 को 2 की पावर में लिखिए तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। देखिए 16 को आप क्या लिखेंगे 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, है ना। तो 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर कितना हो गया 4। तो आप 16 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा, राइट। इसे हटाऊँ। चलिए अगला देखिए फोर्थ पार्ट क्या है 125 की पावर -1/3, -1/3, राइट। बताइए कैसे होगा, है ना। तो इसको पहले हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इसको 1/, देखिए ये माइनस में नीचे आकर पावर किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी 1/3। यहाँ पे एक रूल लगेगा a की पावर -m इक्वल टू क्या होता है 1/a की पावर m। नोट कर लीजिए। अगर एक्सपोनेंट माइनस में है तो नीचे लाकर डिनोमिनेटर में लाकर उसको क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अभी 125 को मैंने लिखा था क्या 5 की पावर 3 की पावर 1/3, राइट। ये देखो 125 है, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/5। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/5 आएगा, राइट। और यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया है a की पावर m की पावर n क्या लगेगा a की पावर mn। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो आप पूरा प्रॉपर लिखिए 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/5, राइट। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो पॉज करिए और लिखते जाइए, सारे लॉज भी लिखिए, है ना, और साथ में सॉल्यूशन भी लिखते जाइए। अगले इसमें है थर्ड में कि सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई। देखिए थर्ड वाले में सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है 2^2/3 इंटू 2^1/5, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो एक लॉ होता है क्या कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m प्लस n। अगर 2 एक्सपोनेंट के नंबर मल्टीप्लाई में है और उनके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यही रूल लगाएंगे। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, राइट। तो 2 की पावर एलसीएम में एक्सपोनेंट में हम एलसीएम लेंगे 15, तो 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 1 जा 3, तो ये 2 की पावर कितना हो गया 13/15। 2 की पावर 13/15 हो गया आंसर। ये 2 की पावर 13/15 ये लॉ लगेगा।
बाकी तो हम इसको नहीं खोल सकते क्योंकि इसको 13/15 2 की पावर में, तो ये क्या फ्रैक्शन में चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये आंसर इसका यही आ जाएगा, 2 की पावर कितना 13/15, क्योंकि जो ऑपरेशन लगाना था वो हमने लगा दिया यहाँ पर कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n, राइट। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इसे हटा देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है 1/3 की पावर 3 की होल पावर कितना 7, राइट। ये देखिए, ये दे रखा है आपने। अब देखिए इसमें 1 की पावर 7 अलग कर लीजिए और 3 की पावर 7 अलग कर लीजिए। एक रूल होता है क्या, a/b की पावर m, तो क्या होता है a की पावर m/b की पावर m, है ना। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग हैं या उसकी होल पावर क्या है सेम है m, तो वो दोनों में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। a की पावर m हो जाएगा, b की पावर m। 1 की पावर 7 होता है 1, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21। यहाँ पे आपने क्या लगाया, a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा -21, तो ये हो जाता है a की पावर -m इक्वल टू क्या होता है 1/a की पावर m। तो इसको उल्टा लगा दिया a की पावर m, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा -21। ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए क्या है। नेक्स्ट पार्ट है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, राइट। एक रूल होता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, है ना। और अगर सेम बेस पे आप डिवाइड में आपको दो नंबर दे रखे हैं, जैसे a की पावर m है और a की पावर क्या है n है, डिवाइड में दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पिछला वाला रूल जो था वो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, डिवाइड में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n, तो देखिए ये दोनों सेम हैं। 11 इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, ये लॉ लगाइए इसके अंदर, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिए कितने बढ़िया बढ़िया है इसके अंदर। तो ये 11 की पावर कितना हो गया 4, एलसीएम आएगा 2 2 जा 2 1 जा 2, 4 1 जा 1 1 जा 1। एलसीएम लेना आता है नहीं आता है, मैं सिखाता हूँ, देखिए कैसे। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2, उसका मल्टीप्लाई नोमरेटर से करेंगे तो 2 1 जा 2, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, राइट। तो ये 11 की पावर कितना हो गया 1/4, तो आंसर कितना आएगा 11 की पावर 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चाहे ब्रैकेट के साथ लिखें चाहे वैसे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या, ये लास्ट पार्ट है इसका, देखिए क्या है लास्ट पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या है कि 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2, राइट। अब यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो पावर सेम है, तो यहाँ पे एक रूल होता है a की पावर m इंटू b की पावर m, तो ये ab की पावर क्या हो जाता है m हो जाता है, दोनों के मल्टीप्लाई पे पावर चढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 56 की पावर 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 56 की पावर 1/2। तो देखिए इसके अंदर फाइनली हमारे पास जो फार्मूलाज थे वो लिख लीजिए। a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर क्या होता है mn, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1/a की पावर m, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n सॉरी, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू a b की पावर m, और देखिए a अपॉन b की पावर m इक्वल टू क्या होगा a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो ये सारे एक्सपोनेंट के क्या हैं लॉज हैं, इनको नोट कर लीजिए।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।